जय हिंद दोस्तों। इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध। ये कहानी एक शिक्षित कुलीन व्यक्ति की है जो सांसारिक त्याग कर संन्यास मार्ग को चुनता है और क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है। अपने शांत स्वभाव से वो राजा को भी उसके मंसूबों में कामयाब नहीं होने देता। एक बार एक शिक्षित व कुलीन व्यक्ति ने सांसारिकता का त्याग कर संन्यास मार्ग का वर्ण किया। उसकी पत्नी भी उसके साथ सन्यासिनी बन गई, उसकी अनुगामिनी बन गई थी। दोनों ही एकांत प्रदेश में प्रसन्नतापूर्वक संन्यास साधना में लीन रहा करते थे। एक बार बसंत ऋतु में दोनों एक घने वन में विहार कर रहे थे। संत अपने फटे कपड़े को सिल रहा था और उसकी पत्नी वहीं एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थी। तभी उस वन में शिकार खेलता एक राजा आया और चिथड़ों में लिपटी एक अद्वितीय सुंदरी को ध्यान मग्न देखकर उसके मन में कुभाव उत्पन्न हुआ। लेकिन संत की उपस्थिति देख वो थोड़ा ठिठका और पास आकर उसने उस सन्यासी की शक्ति परीक्षण के लिए पूछा कि अगर कोई हिंसक पशु तुम लोगों पर आक्रमण कर दे तो तुम क्या करोगे। सन्यासी ने बड़ी ही सौम्यता से सिर्फ इतना कहा, मैं उसे मुक्त नहीं होने दूंगा। उसकी बात सुनकर राजा को ऐसा प्रतीत हुआ कि संत कोई तपस्वी या सिद्ध पुरुष नहीं है। तभी राजा ने अपने सैनिकों को उस सन्यासी की पत्नी को रथ में बिठाने का संकेत किया। राजा की आज्ञा का पालन करते हुए सैनिकों ने सन्यासिनी को रथ में बैठा लिया, लेकिन सन्यासी के शांत भाव में तब भी कोई परिवर्तन नहीं आया। जब राजा का रथ सन्यासिनी को लेकर प्रस्थान करने को तैयार हुआ तो राजा को सन्यासी की बात याद आई और उसने संत से उसके कथन का तात्पर्य पूछा कि उसने क्यों कहा था कि मैं उसे मुक्त नहीं होने दूंगा। तब संत ने राजा को बताया कि उसका वाक्य क्रोध के संदर्भ में था, क्योंकि क्रोध ही मानव का सबसे बड़ा शत्रु होता है। जो क्रोध को शांत कर लेता है वो स्वयं ही शत्रु को जीत लेता है, और जो क्रोध को मुक्त कर देता है वो एक दिन स्वयं उसकी आग में जल जाता है। संत की बात सुनकर राजा उसकी साधना की पराकाष्ठा से अत्यंत प्रभावित हुआ और उसने उसकी पत्नी को सादर वहीं रथ से उतारा और पुनः अपने मार्ग के लिए प्रस्थान कर गया। शांत भाव से किसी को भी जीता जा सकता है, राजा हो या प्रजा या कोई हिंसक पशु। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।